पाकिस्तान में कंपटीशन डालो की कैटेगरी में बहुत बढ़ता जा रहा है और इसलिए अब ये गाड़ी भी फीचर्स के लिहाज से काफी लोडेड होती जा रही है। यह है रिवो जीआर स्पोर्ट 2026 मॉडल। और कुछ टाइम पहले तक पाकिस्तान में रिवो सिर्फ एक रगड़ डालने से ज्यादा कुछ भी नहीं था, लेकिन अब ये लाइफस्टाइल व्हीकल बनती जा रही है। फीचर यहाँ बहुत इंप्रूव किए जा रहे हैं और इसके बारे में एक और बेस्ट चीज ये है कि आप इसी गाड़ी को ट्रैवो में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। ट्रैवो में कन्वर्जन का प्रोजेक्ट हमारे पास ऑलरेडी एक चल रहा है, जिसका फाइनल लुक आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। और अगर आपके पास भी कोई पुराना रिवो है तो उसको आप इस शेप में कन्वर्ट करवा ही सकते हैं और फिर ट्रैवो में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। ट्रैवो की कन्वर्जन भी सेकंड मोड स्पोर्ट के पास अवेलेबल है। और फिर यह है रिवो की लाइन में सबसे टॉप ऑफ द लाइन और सबसे ज्यादा पावरफुल चीज, रिवो जीआर स्पोर्ट। और ये गाड़ी 0 मीटर है। ब्रांड न्यू गाड़ी की प्राइस हर कुछ टाइम बाद चेंज होती रहती है, तो इसकी एग्जैक्ट प्राइस जानने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। फिर रिवो जीआर स्पोर्ट में ब्लैक कलर मेरे ख्याल से सबसे खूबसूरत लगता है, क्योंकि इसमें ब्लैक में मोस्टली पार्ट्स ब्लैक आउट हो जाते हैं। व्हाइट गाड़ी में ये वाले एरियाज व्हाइट आते हैं, ये वाले एरियाज व्हाइट आते हैं और उसमें कंट्रास्ट काफी कम दिया गया होता है। इसकी लुक सही मीन और स्टाइल सी आती है। फिर इसमें फीचर्स के लिहाज से भी काफी इंप्रूवमेंट की गई है। इस तरह से कि इसके यहाँ पे टोयोटा का लोगो के नीचे कैमरा आता है, ये पहले नहीं था। इवन रिवो जीआर स्पोर्ट में भी नहीं था। ये चीज कुछ टाइम से आना शुरू हुई है। ये गाड़ी अब 360 डिग्री कैमरा सेटअप ऑफर करती है और ये तो इवन कुछ टाइम पहले तक प्राडो TXL में भी ऑप्शनल था। अब ये फॉर्च्यूनर भी ऑफर करी है और ये गाड़ी भी, क्योंकि पाकिस्तान में इस कैटेगरी में MG U9 आ गया है, इसूजू D-Max आ गया है, उसके बाद रेडारा वगैरह, BYD शार्क 6 वगैरह बहुत गाड़ियां आ गई हैं इस कैटेगरी में। इसलिए ये गाड़ी भी अब कंपटीशन के साथ कीप अप करने के लिए फीचर्स बेहतर ऑफर कर रही है। लेकिन इसकी सबसे बेस्ट चीज जो है वो है रिलायबिलिटी और इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी। फिर इसकी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस भी काफी कम है और इसलिए इसकी मार्केट भी काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर ये गाड़ी आप ब्रांड न्यू लेते हैं तो काफी टाइम बाद भी ये गाड़ी इनवॉइस के आसपास ही बिक जाती है और ये मेरे ख्याल से एक बड़ी फिट चीज है। और साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक प्रॉपर पिकअप ट्रक है। ये प्रॉपर 4x4 है और इसको आप 4x4 और 4x2 में स्विच भी कर सकते हैं, यानी कि आप इसको नॉर्मली सिर्फ रेवलीज में यूज कर सकते हैं। ये एक अच्छी चीज होती है गाड़ियों के अंदर। शार्क में ये चीज नहीं आती। शार्क ऑल टाइम ऑल व्हील ड्राइव होता है, लेकिन पावर के लिहाज से वो गाड़ी से बहुत ऊपर है, प्राइस के लिहाज से भी ऊपर है, लेकिन इसकी रिलायबिलिटी नेक्स्ट लेवल ही है। राइड के लिहाज से ये गाड़ी भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। इस कैटेगरी में इससे सॉफ्ट गाड़ियां भी आती हैं, लेकिन रगडनेस के लिहाज से ये गाड़ी पाकिस्तान में तो क्या वर्ल्ड वाइड भी बहुत ऊपर रैंक पे जाती है। खैर ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह के लिहाज से भी गाड़ी काफी ऊंची है और ये रिवो है। इससे पहले के वीगोस और इससे पहले के हाइलक्स वगैरह भी पाकिस्तान में ये वर्ल्ड वाइड भी अभी तक काफी अच्छे से चल रहे हैं। इवन अगर आप 1990s का हाइलक्स भी ले लें तो वो गाड़ी भी आजकल फंक्शनल होती है, जबकि इस कैटेगरी की बाकी गाड़ियां जो हो गई या फोर्ड्स वगैरह हो गए, वो अगर आप 2007-8 के ही देख लें तो वो काफी ऑब्सोलीट लगते हैं और उनमें बहुत सारे मेल फंक्शंस होते हैं। ये गाड़ियां लिटरली इंडिस्ट्रक्टिबल समझी जाती हैं डालो की कैटेगरी में। इसको आप इवन 20 साल बाद भी सुबह सुबह सर्दियों में उठ के स्टार्ट करें और जैसे मर्जी इसको भगाते हुए ले जाएं ऑफिस की तरफ या जहां भी ऑफरोडिंग पे, ये गाड़ी आपका साथ नहीं छोड़ेगी और यही इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है। फिर जीआर स्पोर्ट में कुछ और चीजें यहाँ पे ब्लैकआउट की गई हैं, जैसे कि ये और फेंडर्स रॉको में आते हैं लेकिन ग्रे होते हैं। रिम्स के पूरे ब्लैक कर दिए गए हैं। कुछ और चेंजेस हैं, बट हाईलाइट है इस गाड़ी की इसके साइड मिरर, क्योंकि यहाँ पे नीचे ये 360 डिग्री कैमरा सेटअप आ रहा है। अगेन ये आपको इसकी साइड्स का व्यू देगा। इसके लिए इसकी स्क्रीन भी चेंज की गई है और इसमें फिर फीचर के नाम पे स्मार्ट एंट्री भी आती है। फिर जीआर स्पोर्ट में शॉक एब्जॉर्बर भी डिफरेंट है। इसमें मोनो ट्यूब शॉक्स आते हैं और इसकी परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली बाकी सारी ट्रिम से बेहतर है। फिर इसके जो जीआर स्पोर्ट के ब्रेक कैलिपर्स हैं ये भी कम सही रेट में आते हैं और इन पे जीआर की बैजिंग भी दी गई होती है। रिम भी इसके लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से इस कैटेगरी में सबसे फिट हैं और इनकी साइड बॉक्स भी थोड़ी ज्यादा बढ़िया है सिंपल रिवो से, क्योंकि ऑफ रोडिंग में ये चीज थोड़ी ज्यादा बेहतर परफॉर्म करती है। टायर्स में डनलॉप ग्रैंड ट्रैक हैं, रिम 18 इंचेस के हैं, सेम टू सेम यही रिम और टायर फॉर्च्यूनर में भी आते हैं और इसके अलावा इसमें एंट्री और एग्जिट भी आसान है। फिर जीआर स्पोर्ट में ये एयर प्रेस भी कंपनी से आ रहे हैं। कुछ टाइम पहले तक ये चीजें गाड़ियों में नहीं आती थी और इसमें जो फिर ये साइड मिरर हैं ये भी ऑटो रिट्रैक्टेबल आते हैं और पूरी ही गाड़ी की तरह स्काई का रेयर एंड भी सही मजेदार है। एक तो यहाँ पे फीचर्स भी डिसेंट कर दिए गए हैं, लेकिन डीजल गाड़ी का एक फ्लॉ होता है, वही है कि गाड़ी पोल्यूशन बहुत क्रिएट करती है। अभी ये गाड़ी ब्रांड न्यू है, अभी आई है शोरूम पे, लेकिन स्टिल इसके सिलेंसर से अच्छा खासा ब्लैक कलर का पानी गिर रहा है, जो कि अगर आप साफ ना करें तो ये टाइल के अंदर ही उतर जाता है और जहां पे ये गाड़ी खड़ी होती है उसके बैक पे दीवार भी कुछ टाइम बाद ऐसी हो जाती है। और ये वाला मसला सिर्फ पाकिस्तानी गाड़ियों के साथ है। ये अगर आप ये लेते हैं या फॉर्च्यूनर लेते हैं या कोई भी और डीजल गाड़ी लेते हैं तो इनमें ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अगर आप इसी का जैपनीज वर्जन लेते हैं, JDM प्राडो, JDM फॉर्च्यूनर, JDM रिवो, तो उनमें ये चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि उनमें फिर एड ब्लू डलता है और उनके फिल्टर्स कंपैरेटिवली इन गाड़ियों से बहुत बेहतर होते हैं। ये गाड़ी अगर यहाँ पे ऑन खड़ी हो तो मुझे 5 मिनट बाद सांस लेने में इशू होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि धुआं बहुत फेंकती है बैक पे। लेकिन अगर यही गाड़ी जापानी हो तो ये 1 घंटा भी यहाँ पे ऑन रहे आपको इशू नहीं होगा। पोल्यूशन के लिहाज से जापानी गाड़ियां इससे काफी कम होती हैं। फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी ज्यादा बेहतर है। टेल लाइट इसमें अलावा LED वाली आती है और रिवर्स भी इसमें अब LED में आ रहा है। फीचर्स के नाम पे यहाँ पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। जीआर स्पोर्ट के बम्पर भी ग्लॉस ब्लैक नहीं आते हैं पेंट में और इसके अलावा बेड के लिहाज से भी ये गाड़ी ठीक है, फिट है। कैपेसिटी यहाँ पे अच्छी खासी है और इसका ये जो रोल बार है ये भी जीआर स्पोर्ट में बॉडी पेंट में ही आता है।
ये ब्लैक है तो इसके साथ ब्लैक है। और इसमें फिर ये जो फिटिंग्स है ये बड़ी प्रॉपर हैं। आप कोई भी रोड बार आफ्टर मार्केट लेके लगाते हैं उसकी फिटिंग इतनी परफेक्ट नहीं आती, जेन्युइन चीज जेन्युइन नहीं होती है। फिर इसमें हुक भी दिए गए हैं जहाँ पर सामान बांध के उनको एक जगह पे फिक्स कर सकते हैं। इन पे टोयोटा की बैजिंग दी गई है। और पाकिस्तानी गाड़ी में एक और चीज अच्छी है, वो ये है कि इसकी जो रेयर विंडशील्ड है ये ओपन होती है। जापानी गाड़ी अगर आप देखें तो उसकी विंडशील्ड ओपन नहीं होती। खैर बाकी यहाँ पे फीचर्स के नाम पे लाइट्स दी गई हैं, इसके अलावा कुछ खास नहीं है। व्हीकल टू लोड वगैरह ये गाड़ी ऑफर नहीं करी, लेकिन इसके आसपास की जो और गाड़ियां हैं वीवो शार्क वगैरह, उनमें बैक पे व्हीकल टू लोड भी आता है, यानी कि पावर सॉकेट दिया गया होता है जैसे आप अपने घर को या किसी कैंप वगैरह को पावर कर सकते हैं। उस लिहाज से ये गाड़ी अभी काफी पीछे है। एक चीज यहाँ मुझे वियर्ड लगी है, वो ये है कि इसकी जो ये ट्रिम है ये टॉप ऑफ लाइन होते हुए बिल्कुल बेसिक सी है। इसके छोटे वर्जन के अंदर ये इससे बहुत बेहतर आती है। अगर आप रोको लेते हैं तो उसमें प्रॉपर यहाँ पे बड़ी सारी जगह दी गई होती है। वी में ये क्रोम में आती है, लेकिन टॉप ऑफ लाइन में ये बिल्कुल सी प्लास्टिक की है। मेरे ख्याल से ये बेहतर हो सकती थी, बट इसमें अभी चाबी का इंसर्ट दे दिया गया है जहां से आप इसको लॉक कर सकते हैं। पहले ये लॉक नहीं हो रहा था। खैर इसमें एक और चीज भी वियर्ड है, वो ये है कि रिवो में आप जो मर्जी वर्जन लें, इसका जो ये डाला है इसको खोलने पे ये इस तरह से एकदम से नीचे गिर जाता है। इसमें कोई स्लो डाउन शॉक नहीं आता जो कि बाकी गाड़ियां ऑफर कर रही हैं। BYD में भी आता है, MG वगैरह में भी हम श्योर के आता होगा। और इसके अलावा अगर आप फोर्थ लेते हैं तो उनमें भी स्लो डाउन शॉक आता है, बट इसमें नहीं दिया गया। ये खोलने पे इस तरह से 10 पे के नीचे गिर जाएगा। अगर आपने इसमें स्लो डाउन शॉक लगवाना है तो ये भी आप साइकिल मोड स्पोर्ट से लगवा सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास इनकी एक्सेसरीज भी हर तरह की साइकिल पे अवेलेबल है। फिर आपके पास अगर पुराना रीवो है 17-18 वाला, तो उसको भी आप इस शेप में कन्वर्ट करवा सकते हैं। और अब आते हैं इंटीरियर में। GR स्पोर्ट का रंग पूरे ही ब्लैक होता है, और ये जगह तो मोस्टली गाड़ियों की ब्लैक आती ही है, लेकिन इसमें एक चीज वो ब्लैक है जो कि बाकी गाड़ियों को करवा नहीं सकते, और वो है रूफ लाइनर। इसमें रूफ लाइनर की ये जगह और इवन जो लाइट्स वाले एरियाज हैं, पैनल्स हैं, सनवाइजर वगैरह, ये भी इसमें ब्लैक आते हैं कंपनी से ही। ये सिर्फ चीज आपको GR में देखने को मिलेगी, फॉर्च्यूनर में भी और इस गाड़ी में भी। इवन आप टोयोटा की ऐसी 300 में भी GR देख लें या यारिस वगैरह में भी देख लें, उनका भी रूफ लाइनर ब्लैक ही होगा। खैर बाकी जहां तक बात है फीचर्स की, तो इसमें सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल तो हैं ही, लेकिन इसमें सीट्स में ये एल्कंटेरा और लेदर का कॉम्बिनेशन फॉलो किया गया है, जो कि इसकी छोटी ट्रिम में नहीं आता। छोटी ट्रिम्स मोस्टली पूरी ही लेदर की होती हैं सीट्स उनमें। इससे ये होता है कि इससे थोड़ी ग्रिप बेहतर हो जाती है, और ओवरऑल जो साइडों वाली फील है ये भी बेहतर आती है। और जहां तक बात है फीचर्स की, तो इसमें कूल बॉक्स भी आता है यहाँ पे एक एयर वेंट दिया गया है जहाँ से ये गाड़ी हवा थ्रो करती है इस कंपार्टमेंट के अंदर, और आपकी ड्रिंक्स वगैरह को ठंडा रखती है। फिर इसमें स्टोरेज कंपार्टमेंट वगैरह तो नॉर्मल है, लेकिन जो इसकी स्क्रीन है ये भी काफी इंप्रूव करी गई है। और फाइनली ये स्क्रीन है, मुझे लगता है कि इस गाड़ी के हिसाब से बनाई गई है। इस स्क्रीन से पहले जितनी भी स्क्रीन आई है इस गाड़ी में, सारी की सारी इसके इंटीरियर से बिल्कुल मैच नहीं करती थी, सारी अलग से बाहर निकली हुई होती थी, और उनके कोई भी चीज लाइक इसके हिसाब से थी नहीं। लेकिन अब ये प्रॉपर इसके अंदर फिट बैठ रही है, और इसमें फीचर्स भी काफी इंप्रूव कर दिए गए हैं। प्लस ये स्क्रीन 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी ऑफर करती है, सेम वैसे ही जैसे कि टोयोटा की बाकी कार्स में भी आता है। इसको मैं ऑटो पर रख सकता हूँ, और इसके अलावा व्यूज में इस तरह से नेविगेट कर सकता हूँ। अब ये मुझे साइड का व्यू दे रही है। और एक और चीज यहाँ पे बेहतर है, वो ये है कि अगर मैं रिवर्स लगाता हूँ तो इसकी जो भी गाइडलाइंस हैं ये भी डायनामिक हैं। टायर मोड़ने के साथ ये टर्न करती हैं और आपको बताते हैं गाड़ी आपकी कहाँ जा रही है। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है, और ये इंप्रूवमेंट्स अभी की गई हैं। पिक्सल्स वगैरह इसके अभी भी कोई बहुत फिट नहीं है, यहाँ पे ये हर चीज पिक्सलेटेड सी है और ब्लर सी है, लेकिन स्टिल नाउन सी चीजें बेहतर है। और इसमें क्लाइमेट कंट्रोल भी डुअल जोन दे दिया गया है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए अलग अलग जोन्स हैं। ये चीज भी इसमें शुरू से नहीं आ रही। फिर इसकी 4x4 की सिलेक्शन दी गई है, जो कि है H2, H4, और फिर पुश करके आप इसको L4 में कर सकते हैं। और इसमें डिफरेंशियल लॉकिंग भी आती है, डाउन असिस्ट कंट्रोल भी आता है, और ट्रैक्शन भी है। डाउन असिस्ट कंट्रोल भी एक अच्छा फीचर है जो कि इसमें अगेन शुरू से नहीं आ रहा। फिर से पीछे गेयर सेलेक्टर दिया गया है, और GR स्पोर्ट में ये वाले एरिया थोड़े स्मोकी हैं। बाकी सब ट्रिम में इसकी हर चीज सिल्वर होती है, इसमें ये ग्रे सी है। और इसको आप मैनुअली यहाँ से तो चला ही सकते हैं इस तरह से, ये चीज पहले भी थी, लेकिन अब आप इसको मैनुअली स्टीयरिंग से भी चला सकते हैं। पैडल शिफ्टर स्टीयरिंग पे सिर्फ GR स्पोर्ट में आते हैं। बाकी यहाँ इसके ड्राइव मोड दिए गए हैं, हैंड ब्रेक इसकी ट्रेडिशनल आती है, और इसमें सेंटर कंसोल भी आता है, जो कि अगेन स्पेस के लिहाज से ठीक तो है, लेकिन एक चीज यहाँ बड़ी जबरदस्त है, वो ये है कि यहाँ पे प्रॉपर एक हाउस होल्ड सॉकेट दिया गया है जहाँ पर अपने फोन का चार्जर माउंट कर सकते हैं। गाड़ियों में चार्जिंग बड़ी स्लो होती है यूजली, लेकिन अगर आप अपने घर वाले चार्जर को यहाँ पे लगा देंगे तो घर की तरह ही फोन आपका गाड़ी में भी तेज चार्ज होगा। ये मेरे ख्याल से काफी यूजफुल चीज है। स्टीयरिंग व्हील भी GR स्पोर्ट में लेदर स्टिच्ड आता है, इसकी ग्रिप्स भी थोड़ी ज्यादा ग्रिपी हैं, और इसमें जैसे मैंने बताया पैडल शिफ्टर्स आते हैं। है ये मल्टीमीडिया वाला स्टीयरिंग, ये क्रूज कंट्रोल भी ऑफर करती है, और इसमें फिर जो मीटर है ये भी GR स्पोर्ट में यूनिक है। इसमें नीडल्स ये रेड आती हैं, और ये ग्रे व्हाइट और रेड की कॉम्बिनेशन में है, जो कि मेरे ख्याल से एक फिट मीटर है। फिर यहाँ पे ये गाड़ी आपको टायर टर्निंग रेडियस भी शो करवाती है, जो कि शुरू से इसमें नहीं आ रहा, फिर के बाद से ऐड किया गया था। टायर कितने मोड़े हैं यहाँ पे गाड़ी आपको इस तरह से बताएगी। लेकिन वियर्ड चीज यहाँ पे ये है कि इसकी एनिमेशन प्राडो की बनी हुई है। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये बोनट इस गाड़ी का नहीं है, प्राडो का है। तो टोयोटा ने यहाँ पे चीज ऐड कर दी, लेकिन फीचर्स को इसके हिसाब से अडॉप्ट नहीं किया। सनरूफ की गाड़ी क्रॉस ग्लोब ऑफर ही नहीं करती। एक बटन यहाँ पे ऐड ऑन किया गया है, वो है ये 360 कैमरास का। GR स्पोर्ट का ये बटन भी थोड़ा डिफरेंट है, इस तरह से इस पे GR की बैजिंग दी गई है, और बाकी विंडोज वगैरह भी इसमें ये चारों ही सिंगल टैप वाली आती हैं। बैक पे भी इसमें फीचर डिसेंट आते हैं। रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे एयर वेंट्स तो हैं ही, और इसमें फिर सेंटर कंसोल भी है, जो कि डालो में मोस्टली ही नहीं आता। यहाँ पे प्रॉपर आर्मरेस्ट के साथ कप होल्डर्स भी दिए गए हैं, और विंडो भी इसमें बैक पे ओपन होती है।
एयरबैग्स यहाँ पे ये गाड़ी कंटिन्यू नहीं करती, अगर होता तो मेरे ख्याल से बेहतर था। लेकिन सबसे हार्श चीज जो है वो इस गाड़ी की बैक पे है राइड। ये गाड़ी बैक पे आपको सही बम्प्स फील करवाती है और उठा उठा के फेंकती है। सीट्स भी ये लॉन्गर जर्नी पे कोई बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, बट ये है डाला, तो डाले के लिहाज से मेरे ख्याल से ये ओके है। फिर इसमें ये ग्रैब हैंडल्स भी आते हैं, ये चीज फॉर्च्यूनर में नहीं है। हर गाड़ी ऑफर करती है ऊंची गाड़ी, प्राडो में है, V8 में है, LX LC सब में आते हैं। लेकिन फॉर्च्यूनर से ये चीज निकाल दी गई है, आई एम नॉट श्योर व्हाई। वो गाड़ी ऑलमोस्ट ऐसी ही है, लेकिन उसमें ग्रैब हैंडल नहीं है, चढ़ के आपको खुद ही पकड़ के बैठना पड़ता है सीट वगैरह को या किसी भी चीज को। फिर इसमें एक और चीज डिफरेंट है, वही आपको डाला मिलता तो है पूरा, लेकिन ये कोई बहुत सारा यूजफुल नहीं है। अगर आपने लैपटॉप रखना है तो आप यहाँ पे रखेंगे या गोद में रखेंगे, क्योंकि बैग पे रख दिया तो वो फिरता रहेगा। तो ट्रंक की यूजिबिलिटी इसमें कोई खास होती नहीं है, और अगर आपने इसको यूजफुल बनाना है तो फिर आप शटर लिट इंस्टॉल करवा सकते हैं। ये भी सेगमेंट मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। फिर इसकी पॉपुलैरिटी की मेन वजह है इस गाड़ी का ये पावर यूनिट, 2800 सीसी टर्बोचार्ज डीजल इंजन। ये इसमें शुरू से नहीं आ रहा। शुरू में इस गाड़ी में 3000 सीसी इंजन था जो कि 1 kd होता था। उसमें यहाँ पे इंटरकूलर होता था और उसके बोर्ड के अंदर भी प्रॉपर एक इंटरकूलर का इंटेक होता था। शुरू के अगर आप रिवो देखें 16-17 या 17-18 वाले, तो उनमें इंजन वो वाला था, उन पर सेट पे 3.0 की वर्जन होती थी। फिर आया 2.8 वाला इंजन, लेकिन ये सेम टू सेम वही नहीं है, इसमें भी रिफाइनमेंट की गई है। फेसिस के बाद इसके इंजन के अंदर बैलेंस शाफ्ट ऐड की गई, टर्बो के अंदर रिफाइनमेंट की गई, और अब ये गाड़ी 201 हॉर्स पावर यूज करती है विद 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। ये एक अच्छा फिगर है बॉडी साइज के लिहाज से, बट ये गाड़ी को टर्बोचार्ज डीजल है, ऑन टॉप ऑफ द टोयोटा है, तो इसकी रिलायबिलिटी का कोई इशू नहीं आएगा आपको बहुत लंबे अरसे तक। पार्ट्स भी इसके आपको इजीली मिल जाते हैं, क्योंकि ये इंजन और भी बहुत सारी गाड़ियों में आता है पाकिस्तान में। अगर आप फॉर्च्यूनर ले लें तो उसमें सेम टू सेम यही इंजन है, फॉर्च्यूनर की ऑलमोस्ट हर ट्रिम में ही डीजल वाली। और फिर इसके अलावा अगर आप प्राडोस देखें या फिर सर्फ देखें, उनमें भी ये इंजन ऑफर होता है 1 kd या 1 gd वाला, तो इसलिए इसके पार्ट्स आपको इजीली मिल जाते हैं। काम भी इसका पाकिस्तान में हर मैकेनिक कर लेता है, और है ये इंजन काफी हद तक रिलायबल। यही वजह है कि गाड़ी पाकिस्तान में भी और वर्ल्ड वाइड भी बहुत ज्यादा पॉपुलर रही है। खैर, इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स वगैरह तो आते ही हैं, लेकिन इसकी एक और बेस्ट चीज ये है कि आपको एवरेज भी अच्छी देगी। ये गाड़ी आराम से 11-12 कर सकती है, जो कि इतनी बड़ी गाड़ी के लिहाज से बहुत अच्छी एवरेज है। ये एवरेज यूजुअली आपको ग्रैंडी या सिविक वगैरह से मिलती है, लेकिन कुछ चीजों पर यहाँ पर चीप आउट किया गया है। वो है एक तो बोनट का हाइड्रोलिक, सस्ती गाड़ियां भी बोनट के अंदर हाइड्रोलिक ऑफर करती हैं, बोनट खोलने पे उनका खुद ऊपर उठता है, बट इसके केस में ऐसा नहीं है, इसको आप स्टैंड से खोलेंगे। ये गाड़ी ब्रांड है और सेगमेंट मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। ब्रांड न्यू गाड़ी की प्राइसेस हर कुछ में चेंज होती रहती हैं, तो एग्जैक्ट प्राइस जानने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगर आपने ये गाड़ी देखनी है तो आप सेगमेंट मोटरस्पोर्ट पे गाड़ी विजिट भी कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी मरी रोड पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद रही है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।